जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। मैंने कल लास्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल्स कराया था टाइप 5 में मिरर्स के ऊपर, इसके आगे हम लोग कुछ और भी टाइप्स करेंगे बेटा। इसके आगे जस्ट हम लोग प्रोसीड्स करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है। फॉर अ कन्वेक्स मिरर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू 12 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आंसर्स आपको डायरेक्टली दिखाया गया 2 सेंटीमीटर। कैसे आएगा? एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस दिया गया बेटा u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर 30 टू द लेफ्ट, इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू 12 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर। और यहाँ पे जो इमेज बन रहा है एंड हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मान के चलिए इमेज का डिस्टेंस कितना है। सपोज यहाँ पे इमेज बना तो ये डिस्टेंस कितना दे रहा है 12 सेंटीमीटर का यहाँ से, एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। ये हाइट दे रहा है 5 सेंटीमीटर का। तो फाइंड ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। तो आपको पता है कि आपके पास रिलेशन क्या है बेटा, h2 बाई h1 इज इक्वल टू माइनस v बाई u। आपको पता है ना। तो यहाँ से अगर मुझे h2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, माइनस v इंटू h1 डिवाइडेड बाई u। और ये क्या होगा, माइनस भी क्या बेटा 12, h1 की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 5 एंड डिस्टेंस है बेटा ये होगा, तो u क्या होगा माइनस 30। तो क्या होगा माइनस 60 बाई माइनस 30। ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे h2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस भी आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल सा मैग्नीफिकेशन का जो रिलेशन हम लोग कर रहे थे उसी की तरफ ये क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। एक कनकेव मिरर से 3 गुना मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट सपोज करिए, अगर ऑब्जेक्ट का साइज जो भी होगा, सपोज x है, तो 3 गुना मैग्नीफाइड का क्या हो जाएगा, इमेज कितना होगा 3x होगा। फिर इज द इमेज लोकेटेड। अब आपने पूछा कि इमेज कहाँ लोकेट होगा। देखिए यहाँ पे क्या निकालना बेटा, इमेज डिस्टेंस निकालना है, और अब इसलिए कहाँ होगा, मिरर के फ्रंट में। अब कैसे निकालोगे, तो आपको v की वैल्यू निकालनी है ना। तो आपके पास रिलेशन यही है। यहाँ पे देखिए u, ये 10 सेंटीमीटर क्या है बेटा, u की वैल्यू है, ये कितना होगा माइनस 10 सेंटीमीटर। भी आपको निकालना है, और रिलेशन यहाँ पे दिया है कि प्रोड्यूसर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड मतलब यानी कि अगर सपोज, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हाइट, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट मान लीजिए h1 है, तो h2 क्या होगा 3h1, 3 गुना। तो रिलेशन क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस v बाई u h2 बाई h1 के बराबर होता है। आपको क्या निकालना है बेटा, v की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होगा माइनस v h2 इंटू u बाई h1 के बराबर होगा। h2 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 3h1 है ना। मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ये क्या होगा 3h1, u कितना है माइनस 10, और h1 तो है ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो कितना बचेगा माइनस 30 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे इसका आंसर है माइनस 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको रिलेशन समझनी होगी। ओके नेक्स्ट देखिए, अब जो हम लोग करेंगे बेटा, ये अब मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर एक ही क्वेश्चंस के अंदर आपको मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशंस दोनों के बेस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चंस होगा वो मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन के बेस पे होगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का। क्वेश्चन समझिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज दे दिया है 3 सेंटीमीटर, और वो कनकेव मिरर के 20 सेंटीमीटर आगे प्लेस्ड है, फ्रंट में प्लेस्ड है, ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। उसका पूछ रहा है क्या डिस्टेंस होगा मिरर का जिससे स्क्रीन को प्लेस किया जाए ताकि एक साफ सुथरा इमेज मिले।
यानी कि एक करेक्ट इमेज मिले, साफ इमेज मिले, उसके लिए स्क्रीन कितनी दूरी पे शिफ्ट करना है, साथ में नेचर एंड साइज भी बताना है इमेज का। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फिगर समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए ए बी, जिसका साइज दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका साइज क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर है ना, और 20 सेंटीमीटर फ्रंट, यानी कि ये जो दूरी है ये कितना है बेटा, 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, है ना, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, 20 सेंटीमीटर है। ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब इसका फोकल लेंथ की दूरी क्या दिया है, ये दूरी देखिए, ये दूरी है आपका 12 सेंटीमीटर का। अब पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड बी प्लेस्ड। अब देखिए यहाँ से इमेज कैसा बनेगा, इमेज, अब यहाँ से आपको जब रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता है एक यहाँ से ये फोकस से गुजरेगी, है ना, और एक अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को प्लेस किया आपने, सेंटर कोएफिशिएंट पर आइए तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे ये इमेज बन रहा है। तो अगर ये इमेज बन रहा है तो आपको निकालना क्या है, ये डिस्टेंस पहले, और ऑब्वियसली आपको नेचर और साइज ऑफ द इमेज, साइज भी पता करना है इमेज का, नेचर भी पता करना है, और ये स्क्रीन कितनी दूरी पे प्लेस्ड होगा ये भी निकालना है। तो लेट्स कैलकुलेट। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट, यानी कि h1 की वैल्यू दी हुई है बेटा 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव या नेगेटिव, सामने है तो ऑब्वियसली नेगेटिव, यानी कि -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 12, वो भी सामने है तो -12 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है ना, प्लस माइनस क्यों। अब आपको क्या निकालना है बेटा, v की वैल्यू निकालनी है, और तो हमारे पास देखिए दोनों रिलेशन हमको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको जो चीज़ निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। यहाँ से हमारे पास देखिए क्या है, u की वैल्यू है, v निकालना है, f दिया हुआ है, तो हम इस रिलेशन से क्या कर सकते हैं बेटा, v निकाल सकते हैं ना, क्योंकि u और f हमें पता है। तो पुट डाउन द वैल्यू, 1/v क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/e के बराबर, 1 फोकल लेंथ क्या है -12, u क्या है -20, तो 1/v की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो कितना हो जाएगी बेटा, ये आपकी आ गई -30 सेंटीमीटर। यहाँ कैलकुलेशंस करिए, एलसीएम लेके कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इमेज का डिस्टेंस हमें पता चल गया कि -30 सेंटीमीटर पे है, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई -30 सेंटीमीटर। अब अगर v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, तो हमारे पास रिलेशन होता है ना, क्या रिलेशन है हमारे पास कि -h2/h1 v/u के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाइट तो निकाल सकते हैं ना। यहाँ तक क्लियर है, चलिए। तो ये क्लियर हो गया कि जो स्क्रीन है वो 30 सेंटीमीटर मिरर के सामने प्लेस्ड होगा, और ऑब्वियसली चूंकि सामने है तो इमेज कैसा होगा, रियल। हम साथ में यहाँ पे नेचर और समझते भी चलते हैं, तो ये उसका नेचर हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशंस। तो मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूला से यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -v × h1/u, ये वैल्यू में पता है -30, v की हमने निकाला था, हाइट 1 दिया हुआ है 3 और डिस्टेंस दिया हुआ 20। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया, इमेज का हाइट आ गया 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज इज 4 सेंटीमीटर। और ये कैसा है, देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, इस साइड बना है तो इन्वर्टेड है, और देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट था 3 सेंटीमीटर, इमेज है 4.5 सेंटीमीटर, तो अब इसलिए उससे बड़ा भी है, तो इनलार्ज्ड है, इनलार्ज मतलब बड़ा है ऑब्जेक्ट की तुलना में, और 4.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको समझना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, है ना। इसमें देखिए इस चैप्टर में अच्छी बात है कि आपके पास 3 ही फॉर्मूला है, एक मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशंस का और एक लेंस फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चंस मिरर है तो यहाँ पर यही 2 रिलेशंस मिलेंगे, बस क्या गिवन है इसको लिखिए और क्या फाइंड आउट है ना उसको इसी 2 फॉर्मूलाज के वैल्यूज पर डाल के निकाल देना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज क्या है बेटा 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है जिससे 27 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट दे दिया है 7 सेंटीमीटर, उसका फोकल लेंथ दिया है 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस सो दैट अ सार इमेज कैन बी रीड। ये भी लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किया था, सेम रे डायग्राम सेम चीज़ें यहाँ भी होंगी, है ना। इसका फिगर भी बनाएंगे तो क्या होगा, सेम उसी टाइप का।
कनकेव है ना, ठीक है। तो सेम उसी टाइप का इमेज बनेगा आपका। क्या है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज दिया है 7 सेंटीमीटर, ये आपका मान लीजिए फोकल लेंथ है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और फोकल लेंथ कितना है बेटा 18 दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं होगा, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपको डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, साथ में नेचर्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पे h1 दिया हुआ है, u की वैल्यू गिवन, f की गिवन है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा, v की वैल्यू। v की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए -54 सेंटीमीटर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने भी निकाला था। अब ये -54 क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि मिरर के फ्रंट में है, दूरी 54 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब आपको v निकल गया, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए और रिलेशन से हाइट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। अब ये सामने क्या बता रहा है कि इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा, चूंकि S2 14 है और H1 कितना था 7 सेंटीमीटर, उसका दोगुना, बिल्कुल। तो बस ये रिलेशन बार बार यूज हो रहा है, इससे H2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन चूंकि पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको करवाया है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस लगभग वही थे, ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो फिक्स आएगी नहीं एग्जाम में, टाइप्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस एट 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस टू ऑब्टेन अ सॉ मेजर। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा, सॉल्व विथ योर सेल्व्स, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है ये, ठीक है। आंसर बस मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। ये आंसर नोट कर लीजिए, डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का 37.5 और ये आपका 6 सेंटीमीटर है। नोट डाउन द आंसर्स और सॉल्व इट विथ योरसेल्व्स। चलिए अगले न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं, अब टाइप चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर पोजिशन ऑफ साइज ऑफ द इमेज। एक एरो है, ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम, इस मिरर के सामने, डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर को, तो इसका हाइट दे दिया है 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है डाइवर्जिंग इसको क्यों बोलते हैं, इसकी डिस्टेंस क्या दिया बेटा 25 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ इसका दिया है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, और फोकल आपको पता है कि मिरर के सामने होता है, बिहाइंड होता है, तो ये आपकी 20 सेंटीमीटर गिवन है ऑलरेडी। इमेज यहाँ बन रहा है आपके पोल और फोकस के बीच में, तो आपको बताना है नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है, ये निकालना है, साथ में नेचर पोजीशन में निकालना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट h1 की वैल्यू क्या है 21, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u कितना दिया गया बेटा 25 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली u हमेशा निगेटिव ही होता है, तो निगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ सामने है तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे इस बार चूंकि इस साइड है, राइट साइड में है, तो 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव। अब हमको क्या निकालना है, v की वैल्यू, फॉर्मूला सेम है, चेंज कुछ नहीं है, बस यहाँ से 1/v हम लोग निकालेंगे। देखिए 1/v क्या होगा, 1/f माइनस 1/u के बराबर। आपकी f की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पुट डाउन करिए और यहाँ से 1/v की वैल्यू निकालिए, ये 9/100 यानी कि 100/9 आ गया, मतलब 11.1 सेंटीमीटर आ गया पॉजिटिव, यानी कि चूंकि इस साइड है ना, तो हमने अभी क्या निकाला है, ये डिस्टेंस पता चल गया हमको 11.1 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस कहाँ से, पोल से, सेंटर से, ओके। अब हाइट निकालना है, तो सेम हम लोग मैग्नीफिकेशंस का फॉर्मूला निकालेंगे और यहाँ से हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस करिए, -v × h1/u। सो कैलकुलेशंस करेंगे, वैल्यू हमने निकाला था, v की वैल्यू 11.1, h1 दिया हुआ 2.5 और u सामने है तो -25। अब इसको सॉल्व करना है आप लोग को, जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कटने के बाद, ये क्या आ रहा है बेटा, 111/100 यानी कि -1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट, अच्छा ये माइनस में क्यों, एक्चुअली ये माइनस नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा बेटा, ठीक है। ये हाइट जो है गलती से माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 111 1.1 क्योंकि ये ऊपर ही है ना, इरेक्ट है, अपराइट है, तो निगेटिव क्यों होगा, ये पॉजिटिव होगा 1.1 सेंटीमीटर का,
तो यहाँ से आप लोग नेचर बताएंगे क्या, देखिए क्या, हाइट ऑफ द इमेज इज 1.1 सेंटीमीटर, इट इज अ वर्चुअल, क्योंकि सामने है, इरेक्ट ऊपर की ओर है और डिमिंस्ड है। देखिए यहाँ पे साइज कितना था, ऑब्जेक्ट की जो साइज था, हाइट था, उससे आपका छोटा है, यहाँ पे है ना, उससे छोटा साइड है, ये 2.5 है और यहाँ पे आपको कितना है 1.11, तो उससे काफ़ी छोटा है, डिमिंस्ड है। मतलब इमेज डिमिंस्ड है, वर्चुअल है और ऊपर की ओर है, अपराइट या इरेक्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपका देखिए सिंपल सी बात है बेटा कि न्यूमेरिकल्स बनाने का मतलब क्या होता है कि हमारा अगर थ्योरेटिकल लॉजिक्स क्लियर है, अब ये चीज़ें नेचर्स है, जब रे डायग्राम्स बताने के समय आपको हर चीज़ बताई गई है कि कैसे आप लोग नेचर पोजिशंस, किसको वर्चुअल बोलते हैं, किसको इरेक्ट बोलते हैं, किसको डिमिस्ड बोलते हैं, किसको इनलार्ज बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में आएंगी, बार बार आएंगी। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार लिखेंगे ना, उतना बेटर है आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। एक कन्वेक्स मिरर है जिसको रियर व्यू मतलब होता है पीछे की ओर देखने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ऑन एन ऑटोमोबाइल, गाड़ी के अंदर, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। यहाँ पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, एक बस है जो 5 मीटर दिख रहा है इस मिरर से, तो आपको बताना है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। यहाँ देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, आपको पता है यहाँ पे प्लेस्ड किया गया है। इसका व्यू, चूंकि ये वर्चुअल हमेशा बनता है, यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है साइज, एक तो ये इसकी दूरी, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो ये आपका बनेगा, इसलिए इसकी दूरी कम बनी थी। तो ये रे डायग्राम है, इसको अच्छे से आप लोग बनाएंगे, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट सामने प्लेस्ड है, ठीक है, बस की दूरी आपको 5 पे दिखी है, तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। आप सॉल्व करिए इसको, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया हुआ है, बस इज लोकेटेड एट 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए बस तो इस साइड दिखेगा ना, तो ये जो डिस्टेंस दिया है जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये है 5 सेंटीमीटर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3 मीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर, इमेज का डिस्टेंस निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना है। तो अगेन हमारे पास फॉर्मूला सेम है। अब आपको देखिए एक रिलेशन आपको याद होगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा फोकस के डबल के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो एफ होगा वो क्या होगा, r/2 के बराबर होगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो सिंपल 3/2 करिए, तो आपको क्या हो जाएगा 1.5, यानी कि ये फोकस लेंथ की जो दूरी है वो 1.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी यहाँ पे, है ना, मीटर, सॉरी, तो ये मीटर निकल गया। अब हमारे पास फोकल लेंथ की दूरी हो गई, तब हम मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं ना बेटा, ठीक है। चूंकि अब हमारे पास u की वैल्यू पता है और फोकल लेंथ की वैल्यू पता है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, 1/f माइनस 1/u करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू है गया, तो ये पॉजिटिव क्या आएगा बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया 1.15 मीटर। इमेज का डिस्टेंस हमें पता चल गया, पॉजिटिव है मतलब इस साइड है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ये कितना है 1.15 मीटर। बैक ऑफ द मिरर बना था ना, ठीक है। अब मैग्निफिकेशंस की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल S2/H1 = ये होता है। तो अब आपके पास देखिए हाइट 2 निकालना था, हमारे पास क्या है -v/u के बराबर भी तो होता है, तो आपको v 1.15 है, u 5 मीटर है, सिंपली करिए तो प्लस 0.23 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। इसका मतलब है कि जो इमेज डिस्टेंस होगा 1.5 मीटर होगा, सामने है तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और छोटा होगा साइज में फैक्टर के। तो ये आज मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, इसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन से और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और लेंस फार्मूला से क्वेश्चंस करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बेटा इनको प्रैक्टिस करिए, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।